दोस्तों जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों जब भी कोई नई स्कीम या सिस्टम शुरू होता है तो शुरू में उसमें कई समस्या पेश आती हैं। उसकी वजह ये होती है कि नया सिस्टम लॉन्च करने से पहले उस पर सही से गाइडलाइन जारी नहीं की जाती है और नए सिस्टम पर काम कैसे करना है उस पर डीलिंग स्टाफ को प्री ट्रेनिंग नहीं दी जाती। नया सिस्टम शुरू होने के बाद जब प्रैक्टिकली उस पर काम करने लगते हैं तो उस समय समस्या आती है। फिर उसके बाद गाइडलाइन जारी की जाती है। स्पर्श पोर्टल शुरू होने के बाद भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको पता होगा कि मार्च महीने में मिलने वाली पेंशन में रुकावट आई थी, जिसमें बताया गया था कि तकरीबन 39,000 लोगों के लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं थे और अभी 21 जून तक भी तकरीबन 18,000 लाइफ सर्टिफिकेट पेंडिंग बताए गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी गिनती में पेंशनर ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया होगा। कौन पेंशनर है जो ये चाहेगा कि अगले महीने मेरी पेंशन बंद हो जाए? इसकी जो मेन वजह समझ में आती है वह है स्पर्श सिस्टम। क्योंकि जिन लोगों का आधार कार्ड स्पर्श पीपीओ में उपलब्ध नहीं है, स्पर्श सिस्टम पर उनका लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपडेट नहीं हो सकता, जिसके लिए अभी एक एडवाइजरी आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से 1 जुलाई को जारी की गई थी कि जिनका आधार कार्ड पीपीओ में अवेलेबल नहीं है वह अपना लाइफ सर्टिफिकेट मैनुअली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइन करवा के बाई पोस्ट भेज सकते हैं और जिनका आधार कार्ड स्पर्श पीपीओ में अवेलेबल है वे अपना वार्षिक लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए ऑनलाइन सीधा भेज सकते हैं। हो सकता है 21 जून तक जो 18,000 पेंडिंग लाइफ सर्टिफिकेट हैं वह वही पेंशनर होंगे जिनका आधार कार्ड पीपीओ के अंदर दर्ज नहीं है और वह अपना लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए भेजने की कोशिश कर रहे होंगे और सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा। तो शायद इसलिए आर्मी हेडक्वार्टर ने 1 जुलाई को एडवाइजरी जारी की होगी, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। दोस्तों अगर किसी पेंशनर को ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने में प्रॉब्लम आ रही है, जहां सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट बाई पोस्ट या ईमेल द्वारा पीसीडीएपी इलाहाबाद को सबमिट कर दें ताकि आपकी पेंशन में कोई रुकावट ना आए। अब आते हैं आज के सब्जेक्ट पर। दोस्तों पीसीडीएपी इलाहाबाद ने 8 जुलाई को एक और लेटर सभी रिकॉर्ड ऑफिस और पीएओ को भेजा है जो कि स्पर्श सिस्टम में आ रही प्रॉब्लम के बारे में ही है और सभी रिकॉर्ड ऑफिस और पीएओ को गाइडलाइन जारी की गई है। ये लेटर स्पर्श पर डाटा करेक्शन के संबंध में है। इस लेटर में बताया गया है कि अलग अलग रिकॉर्ड ऑफिस और पे अकाउंट ऑफिस स्पर्श प्रणाली के तहत डेटा करेक्शन करते समय सही तरीके का पालन नहीं कर रहे हैं। स्पर्श में पीपीओ नोटिफाई होने के बाद ही कोई डेटा करेक्ट किया जाएगा और जो कि स्पर्श पर माइग्रेट होने हैं उन मामले में स्पर्श में डेटा माइग्रेट होने के बाद ही डेटा करेक्ट किया जाएगा। एक अलग टैब है जहां से रिकॉर्ड ऑफिस या पीएओ को आर्मी नंबर सर्च करके डेटा सही करना होता है। इस लेटर के जरिए सभी रिकॉर्ड ऑफिस और पे अकाउंट ऑफिस के नोटिस में लाया गया है कि स्पर्श में एक समय पर केवल एक ही डेटा करेक्ट किया जा सकता है। पहला डेटा अप्रूव या रिजेक्ट होने के बाद ही यूजर दूसरा अगला डेटा सही कर पाएगा। पीवीओ आवर्स के संबंध में स्पर्श में डेटा करेक्शन इनिशिएट करते समय नीचे दिया गया तरीका अपनाया जाएगा। डेटा करेक्शन जिसमें सिर्फ सर्विस या मेडिकल के संबंध में परिवर्तन शामिल है, संबंधित रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा करेक्शन इनिशिएट किया जाएगा और सीधा संबंधित पे अकाउंट ऑफिस के ऑडिट सेक्शन को ऑडिट के लिए भेजा जाएगा। इसमें पेज यूजर की कोई भूमिका नहीं है। डेटा करेक्शन जिसमें रैंक और एमएसीपी ग्रेड में चेंज करना शामिल है, संबंधित रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा करेक्शन इनिशिएट किया जाएगा और संबंधित पीएओ को पेज या पे लेवल में संबंधित बदलाव करने के लिए भेजा जाएगा और अंत में पीओ के ऑडिट सेक्शन को ऑडिट करने के लिए भेजा जाएगा। डेटा करेक्शन के ऐसे मामले जिसमें संशोधन के कारण वेतन में परिवर्तन शामिल है, जैसे एक्सटेंशन ऑफ एंट्री लेवल पे, बंचिंग, कोर्ट के अंतरिम आदेश का इम्प्लीमेंटेशन या एमएसीपी 1 सितंबर 2008 की बजाय 1 जनवरी 2006 से देने के लिए,
जहां रैंक और MACP ग्रेड पे में कोई बदलाव नहीं है। ऐसा डेटा करेक्शन पे अकाउंट ऑफिस द्वारा खुद ही किसी भी इंडिविजुअल या रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा पत्र लिखे बगैर ही इनिशिएट किया जाएगा। यानी पे अकाउंट ऑफिस को ऐसे मामलों में सुमोटो करेक्शन इनिशिएट करना होगा। पे अकाउंट ऑफिस द्वारा वेतन संबंधी क्षेत्रों में जरूरी परिवर्तन के बाद केस PO के ऑडिट सेक्शन को ऑडिट करने के लिए भेजे जाएंगे। इसमें सर्विस यूजर यानी रिकॉर्ड ऑफिस का कोई रोल नहीं होगा। सरल भाषा में स्पर्श पर माइग्रेटेड पेंशन केस या स्पर्श पर जनरेट किए गए पेंशन केसेस में डेटा करेक्ट करने के लिए नीचे दिया गया तरीका अपनाया जाएगा। सर्विस से संबंधित डाटा करेक्शन के लिए रिकॉर्ड ऑफिस सर्विस यूजर करेक्शन इनिशिएट करने का जिम्मेदार होगा और डेटा PO ऑडिट को सीधा भेजा जाएगा। मेडिकल से संबंधित डाटा करेक्शन के लिए रिकॉर्ड ऑफिस मेडिकल यूजर इनिशिएट करने के लिए जिम्मेदार होगा और डेटा PO ऑडिट को सीधा भेजा जाएगा। पे से जुड़ा हुआ डेटा करेक्शन के लिए पे अकाउंट ऑफिस पे यूजर करेक्शन इनिशिएट करने का जिम्मेदार होगा और डेटा PO ऑडिट को डायरेक्ट भेजा जाएगा। रैंक और MACP ग्रेड से संबंधित डाटा करेक्शन के लिए रिकॉर्ड ऑफिस सर्विस यूजर करेक्शन इनिशिएट करने के लिए जिम्मेदार होगा और डेटा PO ऑडिट और PO के पे यूजर के थ्रू भेजा जाएगा। दोस्तों, इस लेटर के तहत रिकॉर्ड ऑफिस और पे अकाउंट ऑफिस की सब्जेक्ट वाइज जिम्मेवारी तय की गई है और प्रोसीजर क्लियर किया गया है ताकि कार्रवाई ठीक से और समय पर हो सके और पेंशनर को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, आज बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।